हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय और फिक कॉमर्स क्लासेज में। बाय वन हम अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेटा, इसके प्रीवियस वन वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट बताए थे, जिसमें हमने अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में, पर्सनल एंड इन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन से 3 पार्ट्स आए थे आपके? आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड आपके इम्पर्सनल अकाउंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था आपने? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स थे वो? रियल और नॉमिनल अकाउंट। अब जो गोल्डन रूल्स है वो जनरली किसके ऊपर बेस्ड है? 3 आपके अकाउंट्स के ऊपर, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। वन बाय वन आज मैं इस वीडियो में आपको उसके बारे में समझाने वाला हूं। बेटा, जो आपके गोल्डन रूल्स में आप बात करते हैं, फर्स्ट वन क्राइटेरिया किसका आता है? फर्स्ट वन आता है आपका पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। फर्स्ट जो आपका अकाउंट होगा वो कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपका क्या आते हैं? पर्सनल अकाउंट में आपके जनरली सभी के सभी नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज ग्रुप ऑफ पर्सन सभी काउंट होते हैं। अगर वो गॉड गिफ्टेड है, जिनमें कैपेबिलिटी है डीलिंग और क्या करने की, एग्रीमेंट्स करने की, तो वो किसका पार्ट होंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट का। अगर वो क्रिएटेड बाय लॉ या क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग है तो वो किसका पार्ट होंगे? आर्टिफिशियल का। और अगर वो ग्रुप ऑफ पर्संस हैं जो इकट्ठे मिलकर एक साथ एसोसिएशन के थ्रू डील करते हैं, उसे आप क्या बोलोगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है, जिसके ऊपर पर्सनल अकाउंट जनरली बेस्ड होता है, वो क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इट मींस जो भी पर्सन आपसे कुछ लेने लग रहा है उसके अकाउंट को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। लेट्स सपोज करते हैं बेटा, एक डेमो के थ्रू आपको बताता हूं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। बैंक किसका पार्ट होता है? पर्सनल अकाउंट का। कैश रियल का पार्ट है, बैंक पर्सनल का पार्ट है। बैंक के थ्रू आप अगर एटीएम में जाते हैं और अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो आपके पास करंटली इमीडिएटली एक मैसेज आता है, अमाउंट डेबिटेड। डेबिटेड का मतलब आपके खाते में लिखना, लिखने का मतलब डिडक्शन। उसने, बैंक ने आपको क्या किया है? अमाउंट डिलीवर की है। क्रेडिट द गिवर, बैंक कौन हुआ? देने वाला। डेबिट द रिसीवर, आप कौन हुए? रिसीवर। तो आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और बैंक के अकाउंट को वहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवा के आते हो, जैसे ही आप बैंक में डिपॉजिट करवाओगे तो आप कौन हो गए? गिवर। क्रेडिट द गिवर, तो अमाउंट क्रेडिटेड का आपके पास एक मैसेज आएगा, वहां पर आपके अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। ये इस तरह आप क्या करते हो? जनरली डील करते हो किसमें? पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट का प्रीवियस वन वीडियो में मैं पूरा बता चुका हूं, पर्सनल अकाउंट के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो रूल क्या बनता है हमारा? पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट का मतलब नाम, क्रेडिट का मतलब जमा। अगर आप किसी भी अकाउंट से क्या करने लग रहे हो? अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो, तो वो सेकंड पार्टी आपके नाम लिख देगी। फॉर एग्जांपल, मैं मेरे फादर के नाम पर किसी भी शॉप पे जाता हूं और कोई प्रोडक्ट लेके आता हूं और क्या बोलता हूं, इसकी पेमेंट कौन कर देंगे? मेरे पिताजी कर देंगे। तो वो शॉपकीपर मेरे पिताजी के अकाउंट को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा, उनके नाम लिख देगा। डेबिट का मतलब नाम। बट अगर मैं इसी सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए शॉपकीपर को पापा के दिए हुए पैसे डिपॉजिट करवा के आता हूं, तो वो क्या करेगा? पापा के अकाउंट में उस अमाउंट को डिपॉजिट कर देगा। इट मींस डेबिट का मतलब नाम लिखना, क्रेडिट का मतलब जमा कर देना। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है किसका? पर्सनल अकाउंट का। चलिए इसको अब हम करते हैं। लाइक अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, amount deposited into bank by Shyam
बाय श्याम। श्याम ने अमाउंट डिपॉजिट की है बैंक में। मैंने आपको बेटा लास्ट वन वीडियो में एक और पॉइंट बताया था, किसके रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर उसके आपको बैलेंस गिवन है, ठीक है, अगर वो कैश का बैलेंस है, वो फर्नीचर का बैलेंस है, वो मशीनरी का बैलेंस है, वट एवर डजेंट मैटर, उसका बैलेंस आप याद रखिए। अगर वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप उसके बैलेंस को क्या कर देंगे, सिमिलर मैनर में बढ़ा देंगे, इट मींस प्लस कर देंगे। बट अगर वो डिडक्ट हो जाती है तो आप क्या कर दोगे, अपोजिट मैनर में माइनस कर देंगे। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इस रूल को फॉलो करते हैं। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक के पास पैसा आएगा या जाएगा, सर बैंक के पास पैसा आएगा, इट मींस बैंक कौन हुआ, रिसीवर। रिसीवर को क्या करोगे आप, डेबिट। तो मैं क्या एंट्री करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, श्याम, बैंक उसके अकाउंट में क्या कर देगा, अमाउंट जमा कर देगा। तो आप श्याम को क्या कर दोगे, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये आपके 20,000। ठीक है, इस तरह बेटा आप क्या करते हो, इसको रिप्रेजेंट करते हो। एक को डेमो देते हैं। रहीम बोरो रुपीज 70,000 फ्रॉम करीम। रहीम ने करीम से 70,000 रुपीज बोरो किए, इट मींस रहीम कौन है, बोरोवर। बोरोवर का मतलब रिसीवर, तो रहीम को, रिसीवर को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो आप रहीम को क्या करते हैं, डेबिट, रहीम डेबिट। बेटा किसी भी नेचुरल पर्सन के साथ आपको आगे अकाउंट वर्ड यूज करना जरूरी नहीं होता, आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना हो तो रहने देना। क्योंकि जनरली नेचुरल पर्सन आपका कोई अकाउंट नहीं होता, वो जनरली किसके लिए यूज होता है अकाउंट वर्ड, आर्टिफिशियल पर्सन के लिए। टू, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, करीम। ये टू जो आप यूज करते हो ये ऑलरेडी किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट आइटम्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है ये, क्रेडिट को। आपको टू की जगह क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं है, वो ऑकवर्ड लगेगा। आप बोलते हो राम डेबिट क्रेडिट श्याम, ये ऑकवर्ड लगता है, तो मैं उस क्रेडिट की जगह किसको यूज करता हूं, टू को। आपने क्या एंट्री करी, रहीम डेबिट टू करीम। रहीम रिसीवर था डेबिट और करीम गिवर था क्रेडिट। इस तरह आप अपने पर्सनल अकाउंट को क्या करते हो, कंप्लीट करते हो। रूल समझ में आया, ट्रीटमेंट समझ में आया। ये मेरा था पर्सनल अकाउंट। आफ्टर दैट सेकंड वन अकाउंट मेरा जो आता है वो कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जनरली कनेक्टेड होता है ऑल एसेट्स जो रिलेटेड होती हैं आपकी किसके साथ, बिजनेस एंटिटी के साथ या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, वट एवर डजेंट मैटर। वो चाहे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, आपके घर की, आपके खुद की घर हो सकता है, आपका घर का फर्नीचर हो सकता है, या कोई भी अनदर एसेट्स, या बिजनेस एंटिटी की लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, या अनदर कोई भी आपसे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स। तो कहने का मतलब क्या है, रियल अकाउंट में आपकी जनरली सभी एसेट्स की डीलिंग की जाती है, सभी की सभी एसेट्स। वो आपकी एसेट्स टेंजेबल एज वेल एज इंटेंजेबल, कोई भी एसेट्स हो डजेंट मैटर, वो मैं आपको बताऊंगा टेंजेबल और इंटेंजेबल के बारे में। जितनी भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होंगी वो आपकी जो एसेट से रिलेटेड होंगी, और जो बिजनेस प्रॉपर्टीज होंगी, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज एसेट से रेलिवेंट होती हैं, वो सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपके रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट ऑल्सो इंक्लूड कैश आइटम। बैंक को किसमें ट्रांसफर किया, पर्सनल अकाउंट में। कैश किसमें इंक्लूड होता है आपका, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट सेकंड वन कौन सा अकाउंट हुआ हमारा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का काफी इंटरेस्टिंग गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out. फ्रेंड्स, जैसे ही आप किसी भी क्लासरूम में एंट्री करते हैं तो आप बचपन से आपको सिखाया जाता है, जैसे आप एंट्री करोगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन लेंगे। किससे, आपके क्लास टीचर से।
आपके जो भी आपके ऑफिसर होंगे, जो भी आपके सीनियर्स होंगे, आप क्या क्या परमिशन लेते टाइम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सर मे आई कम इन, मैम मे आई कम इन। जो आपने ये वर्ड यूज किया है, सिमिलर यही वर्ड कौन यूज करती है? आपकी एसेट्स। बिजनेस में कौन यूज करती है यही सिमिलर कॉन्सेप्ट को? एसेट्स। एसेट्स लाइक फर्नीचर, लाइक मशीनरी, लाइक बिल्डिंग, जैसे ही वो एंटर करेंगी, वो एंट्री करते टाइम परमिशन लेंगी। वो क्या परमिशन लेंगी? सर और मैम मे आई कम इन। जैसे उन्होंने आपसे कम इन की परमिशन मांगी, तो मैं उसे क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डेबिट। मोस्ट ऑफ बच्चों के माइंड में ये डाउट चलता है हमेशा, सर जो आपकी एसेट्स होते हैं वो तो हमारे लिए अच्छी बातें होती हैं, और आपने बताया अच्छी बातों के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ना कि रियल अकाउंट। आपने जो एसेट्स परचेज किए उनके ऊपर जो पोजेशन राइट है, पोजेशन राइट, लाइक आपने बिल्डिंग परचेज की, एट ए टाइम जो बिल्डिंग के ऊपर आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जो आपने 2 करोड़ रुपए खर्च किए, वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है, उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? रेंट के रूप में, फ्यूचर में। तो उसका इनकम जो जनरेशन का पार्ट होगा वो फ्यूचर होगा। तो एट प्रेजेंट आपकी जेब ढीली हो गई, आपकी जेब से कितने रुपए गए? 2 करोड़ रुपए। तो वो आपके लिए एट प्रेजेंट की बात चल रही है, ना कि फ्यूचर की। वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है। दैट्स व्हाई उसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ऑल कैपिटल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। सपोज करते हैं आपने क्या परचेज किया? फर्नीचर। फर्नीचर परचेज्ड ₹4 20,000। आपने फर्नीचर परचेज किया कितने का? 20,000 का। फर्नीचर आ रहा है, आते टाइम उसने क्या परमिशन मांगी? सर मे आई कम इन। जैसे उसने कम इन की परमिशन मांगी, मैंने उसे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो आप क्या करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अगर वो क्रेडिट बेस पर लिया गया है तो वेंडर और सप्लायर का नाम आ जाएगा, क्रेडिट द गिवर जो देने वाला है। अगर वो कैश बेसिस पे है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, कैश एंड बैंक बोथ हैव डेबिट बैलेंस। और कितनी बार समझाएं? अगर ये इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इंक्रीज होने पर बैलेंस क्या रखेंगे? सेम। डिक्रीज होने पर बैलेंस क्या हो जाते हैं? अपोजिट। यहां पर क्या रहेगा इसका बैलेंस? डेबिट। यहां पर इनका बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इट मींस कैश और बैंक दोनों के कौन से बैलेंस है? डेबिट। इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेबिट, इनकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देना। तो यहां पर क्या हो रहा है? कैश आ रहा है या जा रहा है? इसमें क्या लिखा आपने? ₹4। इट मींस फॉर कैश मान लेते हैं। पैसा आएगा या जाएगा? सर जाएगा। तो आपने क्या किया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीज? 20,000। ये तो इसकी इनकमिंग की प्रोसेस थी। कुछ टाइम पीरियड के बाद आपका फर्नीचर क्या हो जाता है? आपका फर्नीचर बिल्कुल यूज हो चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका है, पूरी तरह से डैमेज। बट हर एक फिक्स्ड एसेट्स की कुछ रिलाइजेबल स्क्रैप वैल्यू होती है। आप उसको कबाड़ी को या किसी भी सेकंड पार्टी को बेचने जाते हो तो आपको 2,000, 3,000, 4,000 रियलाइज हो जाएंगे। आपके लिए सेकंड हैंड है, उस पार्टी के लिए वो फर्स्ट हैंड फ्रेश मानी जाती है। तो आपने जब उसको सेल किया तो आपको 4,000 रियलाइज हुए। अब वो क्या कह रही है? सर अब मैं अलविदा लेना चाहता हूं। तो वो क्या करने लग रहा है? बिजनेस से बाहर जा रहा है। जब आप क्लासरूम छोड़ते हो तो क्या बोलते हो? सर मे आई गो, मैम मे आई गो। सिमिलर प्रोसीजर आपके एसेट्स फॉलो करेंगे। वो क्या कहेंगे? मे आई गो। तो जैसे वो जाने की परमिशन मांगते हैं और मैं परमिशन दे रहा हूं, देन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो आपने उसे क्रेडिट किया तो आपको क्या हुआ? फर्नीचर सोल्ड ₹4, 4,000। कैश आएगा या जाएगा? सर कैश आएगा। कैश इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। क्योंकि कैश भी किससे रिलेटेड है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या एंट्री करी? कैश अकाउंट डेबिट। फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू फर्नीचर।
टू फर्नीचर। कितने रुपीज रियलाइज हुए? 4000। ये कौन सा रूल था? ये सर हमारा सेकंड रूल था रियल अकाउंट का। क्लियर है सबको? पक्का? अब हम थर्ड वन रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गोल्डन रूल 3 थे। फर्स्ट पढ़ा हमने पर्सनल, दूसरा पढ़ा हमने रियल, और तीसरा पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम क्या है? नॉमिनल अकाउंट। सबसे इजी अकाउंट होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। बच्चा, बड़ा या आपके टीनेजर्स, किसी की भी बात कर लीजिए, हर कोई भी इंसान नॉमिनल अकाउंट के रिगार्डिंग जानता है। नॉमिनल अकाउंट का जनरली कनेक्शन होता है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के साथ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के साथ अगर आपकी जेब से कुछ निकल रहा है तो वो आपके क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे आपकी जेब क्या हो जाएगी? ढीली। और जैसे ही आपके पास कुछ रिलाइज हो रहा है, आपको कहीं से कुछ रिसीव हो रहा है, लाइक सैलरी रिसीव, कमीशन रिसीव, बोनस रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ठीक है, तो वहां से आपको कुछ रिसीव होगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? इनकम। और इनकम आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? इनकम आपके लिए अच्छी बात है। अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। आप इस बात को दिमाग में बांध लीजिए, बट ये रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, ना कि कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर किसको रिप्रेजेंट कर जाता है सर? आपके रियल अकाउंट को। मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यू नेचर की। तो आपके बार बार होने वाले खर्चे और बार बार होने वाली इनकम किससे रिलेटेड होती हैं? नॉमिनल अकाउंट। जिसकी डीलिंग किस में होती है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी तरह आपके कंसाइनमेंट अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, पता नहीं कितने सारे अकाउंट आपके थ्रू मेंटेन होते हैं, उन सभी में आपका नॉमिनल अकाउंट यूज होने वाला है। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट का डिस्कशन करते हैं हम। Nominal account connection with expenditure as well as income. Expenditure सर बुरी बातें हैं, इनकम सर अच्छी बातें हैं। बुरी बातों के सर डेबिट बैलेंस, अच्छी बातों के सर क्रेडिट बैलेंस। अब सुनिए इसका गोल्डन रूल। अगर आप 3 रूल सीख गए तो आपकी अकाउंटेंसी कंप्लीट। गोल्डन रूल: डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सारे के सारे खर्चे और सारे की सारी हानियां, उनको क्या कर दिया जाता है? डेबिट, क्योंकि सर वो बुरी बातें हैं। सारी की सारी इनकम्स और सारी की सारी प्राप्तियों को क्या कर दिया जाता है? क्रेडिट, क्योंकि सर वो हमारे लिए अच्छी बात होती हैं। ठीक है, लाइक आपने क्या किया? आपने सैलरी पे की, सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम 40,000 रुपीज। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे ही आप इनिशियली जर्नल एंट्री सीखने जाते हैं तो आपका ध्यान किसकी तरफ जाता है? राम। वो पर्सनल अकाउंट है। वो क्या है? पर्सनल। आपको आपके बिजनेस को राम से मतलब है या सैलरी से मतलब है? पहले बताया सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है? बिजनेस और बिजनेस पर्सन अलग अलग हैं। तो आपको इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपका बिजनेस किसको जानता है? अपने एक्सपेंडिचर्स को। उसके लिए एक्सपेंडिचर क्या है? सैलरी। वो सैलरी के रिगार्डिंग डील कर रहा है। सैलरी वो पे करेगा राम को। बिजनेस के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात। बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। तो वो क्या एंट्री करेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या चला गया? कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा? 40,000। कितना जाएगा? 40,000। ये बुरी बात थी, डेबिट। कैश कम हो रहा है, कैश बढ़ता है तो सर रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट, और कम होता है तो क्रेडिट, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, कभी मार्क नहीं खाओगे। अब मैं बात करता हूं
कमीशन रिसीव्ड की, कमीशन रिसीव्ड कितना 30,000। आपको कमीशन रिसीव हुआ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज होते हैं तो कौन सा बैलेंस होता है? अगर आप पर्सनल अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट की बात करोगे, डेबिट द रिसीवर, डेबिट होगा। रियल अकाउंट के अंदर कैश की बात करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट होगा। दोनों में से कोई भी यूज कर लो, आपका जो प्रोसीजर है सिमिलर रहेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या गया मेरे पास से? कमीशन। ये मेरे को क्या हो गया? रिसीव हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है सर। अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा? रूल्स के अकॉर्डिंग इसको क्रेडिट कर दूंगा। ये कर दिया आपने इनकम को क्रेडिट। सभी की सभी इनकम और गेन्स को मैं क्रेडिट करता चला गया बेटा, और सभी के सभी एक्सपेंडिचर्स और लॉसेज को मैं डेबिट करता चला गया। इस तरह हमने नॉमिनल अकाउंट को क्या किया? फिनिश। तीनों के तीनों अकाउंट वन बाय वन किए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब आपको इसके रिगार्डिंग पूरी की पूरी अकाउंटेंसी में जितने भी आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे वो आपको कंप्लीट करने हैं। अब आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही मैं आपसे आशा करता हूं।